लास्ट टाइम हमने यार बहुत ऐसे जो इंडिया की बहुत फेमस जगहें हैं वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस लिए थे। इस बार कुछ और है अपने पास जो लास्ट टाइम नहीं बच गया था, कवर भाई नहीं बच्चे करता। तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी एक रिसेंटली मैं यूपी में ही हूँ, मतलब यूपी में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है। हर बार मैं यूपी में, मतलब वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ और करता भी हूँ इन्वेस्टिगेशन, बट यूपी में थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ मेरे सोर्स स्ट्रॉन्ग है। और यूपी में एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हर जगह ऑल ओवर यूपी में। तो क्या है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहाँ सपोर्ट रहता है मेरे को। तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे। डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई। बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था, फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का, क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था। कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई।
तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए, और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई, और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है उस पूरी बस के अंदर, हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी भाई रैंडम 250 मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं, वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे, और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ, और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हो हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक। भाई फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली एक खड़ी हो गई है, और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत, अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने, और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई, और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम
अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज उन्हें आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ Randomly होने आ लग गया। गया, हाँ, रैंडम randomly। होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने, कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया। कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पांस वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हम हाँ तो भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ। पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। तो ऐसा भी है भाई, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सेकंड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट था। हाँ, तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी, और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी, एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था, एंड वो बस से जाता था। तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो। तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे। अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है। अच्छा, जूते नहीं पहन रखे? जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ स्ट्रक्चर हाँ ही कुछ नहीं स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो था कि यार यहाँ से निकले जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे धीरे हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है ये। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई, और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है, और भागते भागते ही जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में, मतलब
क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है, इसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में मैं किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे ये पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाया ये। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने, और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ और भी लोगों हुआ के है साथ ये भी चीज़। हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये ऋषिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी उसे कभी नहीं मिला। और आपको कितने टाइम पहले शेयर करी है, कब हुआ था उसके साथ? यार ये तो अब तो सालों गुजर गए हैं उसके साथ, आई थिंक 6-7 साल। वही भेजते हुए भी वही कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं, बट ये हुआ है। मैं कभी इन सब में मानती नहीं थी, लेकिन ये हुआ है। कुछ लोग कांटेक्ट में आती हैं चीज़ जिनके स्टार उस तरीके से अलाइंड होते हैं, या ऑरा उनका जिनका वीक होता है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ करती है। हाँ यार ये भी है, लेकिन एक जैसे कभी कभी ना इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, वो भूल से हो जाती हैं, या वो हो जाता है, आपको भी नहीं पता ना आप किस चीज़ पे पैर रख दो, आप क्या ट्रिगर कर दो। तो एक कहानी है ये, मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है।